हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। मैं हूं दीपक कुमार और आप लोग देख रहे हैं नॉलेजेबल लड़का। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टिक इंटर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कोड्स लिखेंगे जिससे आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टिक इंटर होता क्या। तो टिक इंटर एक प्रकार का पाइथन में लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम एक छोटा सा GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GUI एप्लीकेशंस। तो टिक इंटर एक प्रकार का लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस एंड कोड्स ऑलरेडी लिखे होते हैं जिसका उपयोग करके हम लोग एक छोटा सा GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टिक इंटर को इंपोर्ट करने के लिए एक कमांड लिखना पड़ता है। अगर जिसके लैपटॉप में अगर टिक इंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उन लोग अपना डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर जिसके लैपटॉप में इंपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल टिक इंटर, ठीक है, और इंटर दबा देंगे तो यहाँ पे आपका टिक इंटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर जिसके लैपटॉप में ऑलरेडी है वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये कमांड का यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेरा लिख रहा है कि could not find a version that satisfy the requirement टिक इंटर, क्योंकि मेरा में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसके चलते ये शायद एरर दे रहा है। बाकी मेरे में हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो ये कमांड लिखने से आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हमें टिक इंटर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट। तो हम लोग इम्पोर्ट कैसे करते हैं? तो फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्ट्रिंग्स, ये लिखने से, ये कमांड लिखने से जितने भी टिक इंटर के वो सारे जो लाइब्रेरीज या फिर जो एक्शंस है वो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है। उसके बाद हम लोग एक ये मतलब इंटेंस बनाएंगे जिससे हम लोग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें मिल सके। तो हम एक स्टूडेंट नाम से एक इंटेंस बना लेते हैं। स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि आगे ये जो स्टूडेंट टिक इंटर आ जा रहा है वो हमने एक इसमें इंस्टॉल करके रखा है ब्लैक बॉक्स नाम से, जो कि ऑटोमेटिकली हमें इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि आगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्री सेट करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट डॉट जियोमेट्री, ये फंक्शन आता है। जियोमेट्री एक प्रकार का फंक्शन है टिक इंटर में जिसका यूज करके हम लोग एक साइज देते हैं, एक साइज देते हैं। जैसे मान लीजिए कितने बाई कितने का हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ 400 इंटू 500 का हमने एक जियोमेट्री फंक्शन लगा दिया। और हमें इसका एक टाइटल देते हैं। जियोमेट्री फंक्शन मतलब सेव साइज, जिसका आपको इसको रन करके दिखाते हैं। रन करने के लिए रुक जाइए, रन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट डॉट मेन लूप, आपको हम बताएंगे मेन लूप क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हमने सेव किया और इसे हम लोग अगर रन करते हैं तो देखिए ये हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कुछ नहीं, ब्लैंक से बस टिक के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमारा 400 बाई 500 का एक बन के आ गया GUI एप्लीकेशन। तो इसको हम अगर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 405 ना देके यहाँ पे हम लोग 200 इंटू 300 देंगे तो ये हमारा दूसरा इंटरफेस देगा। देखिए तो ये हम लोग जियोमेट्री कहने का मतलब ये कितना बाई कितना का हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा जियोमेट्री सेट करने के लिए उपयोग करते हैं कि कितना बाई कितना का हम ले सकते हैं। तो हम लोग वही अपना पुराना लेंगे 400 इंटू 500, 400 इंटू 500। तो अब हमें इसे एक टाइटल देना है। तो टाइटल देने के लिए हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं। स्टूडेंट कहाँ पे देना है? तो स्टूडेंट में हमेशा आपको स्टूडेंट लगाना ही पड़ेगा, ये इसका सिंटेक्स है। तो स्टूडेंट डॉट टाइटल और फिर इसमें पैरामीटर पास कर देंगे जो टाइटल हमें देना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे देना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने टाइटल दे दिया, ये हमने क्या कर दिया? टाइटल दे दिया। तो ये हमारा टाइटल हो गया।
अब हमें इसमें कुछ फंक्शंस देने हैं, कुछ कोड्स लिखने हैं, जिससे हमें कुछ इस टाइप का मिलना चाहिए। जैसे हमने एक पहले से बना के रखा है, तो हमने इसे किया सेव और इसे किया रन। तो हम लोग कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बनाने वाले हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ हम लोग इस प्रकार का जियो एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें हम लोग नेम लिखेंगे दीपक, कुछ भी भर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कोर्स का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं बीटेक में कर रहा हूँ, तो शायद बीटेक लिख दूंगा इसमें। इस बार सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, थर्ड चल रहा है। तो ये हम लोग बनाने वाले हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो आइए आगे कोड लिखते हैं। तो हमें इसमें जो ये हमारा जो ब्रांच दिख रहा है, ये सॉरी 1 मिनट कहाँ गया, इसे हम दोबारा से रन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये नेम हो गया, कोर्स हो गया, सेमेस्टर हो गया, फॉर्म नंबर, ये सब लेबल्स हम लोग कहलाते हैं। लेबल्स का यूज करके हम लोग नेम, कोर्स, सेमेस्टर जैसे टाइटल्स को बना सकते हैं। अगर लेबल्स का उपयोग नहीं करेंगे तो ये सब ब्रांचेस नहीं बन सकते, जैसे नेम, कोर्स, सेमेस्टर। तो ये सब बनाने के लिए हमें लेबल्स का यूज करना पड़ता है। तो लेबल्स का उपयोग करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उस लेबल्स को उस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ टमाटर्स लिए, और टमाटर को हमने कंटेनर में डाल दिया। एक टमाटर लेकर हमने क्या किया, कंटेनर में डाल दिया, और वो कंटेनर को हमने कहीं रख दिया, तो कोई उसका स्थान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कुछ लिखते हैं। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोड लिखेंगे तो कुछ कुछ तो माइंड में घुस ही जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया एल नाम का। एल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग वेरिएबल नेम में, तो कुछ भी ले सकते हैं, लेबल्स कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। हम एल लेते हैं। एल इज इक्वल टू, हमने एल ए बी, ये लेबल नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये हमारा सिंटेक्स है। उसके बाद इसमें स्टूडेंट पास कर देंगे, कॉमा देंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखेंगे, जो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे लेबल्स जो होगा। इस मान लीजिए हमने यहाँ नेम लिख दिया। ये तो हम एक लेबल्स बना दिया, लेकिन ये शो कब करेगा, जैसे कि अब हम मान लीजिए एक कंटेनर में हमने रख दिया, कोई भी टमाटर जो है एक कंटेनर में रख दिया, उस कंटेनर को हम लोग कहीं रखना चाहते हैं, एक अच्छे से प्लेस की जगह पे, कि वो वहीं पे रहे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, जो हमारा होता है ग्रिड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, ग्रिड फंक्शन। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे पहले से ही वो दे रहा है, तो ये हमने ब्लैक बॉक्स डाउनलोड करके रखा है, इसके कारण वो दे रहा है। तो हम लोग एक ग्रिड फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें 2 पैरामीटर पास किया जाता है, एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। तो रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने करके रखा है एक, तो ये हमारा जो ये नेम कोर्स लिखा हुआ है, ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। क्या हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 2। और ये जो हमारा कहलाता है नेम और ब्लैंक बॉक्स, ये रो हमारा हो गया, ये रो हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 रो, और ये हमारा क्या हो गया, 2 कॉलम हो गया। 6 रो 2 कॉलम। तो हमें कॉलम वाई और रो वाई हम लोग बनाएंगे। तो हमें इसे प्लेस देंगे, तो एल डॉट ग्रिड, ग्रिड फंक्शन यूज करेंगे। ग्रिड फंक्शन में हम लोग यूज करके रो और कॉलम देते हैं, जिससे वो एक रो में और एक कॉलम में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रो में दे दिए, हमारा रो पहले होना चाहिए 0, जो 0 से स्टार्ट होगा, और बीच में कॉमा, COLM, कॉलम दे दिए हम, कॉलम में दे दिए कॉलम में हमने दे दिया 1, कॉलम में सॉरी 0 0 0, हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा जो हमने नेम सेट किया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा ये नेम खाली आ जाएगा, ये हमारा नेम आ जाएगा। ये हमने जो ये कोड लिखा है, ये इतना हमारा ये नेम आ जाएगा। इसे सेव करके अगर हम लोग रन करेंगे, जैसे हमने इसे सेव किया और रन करते हैं, तो ये हमारा देखिए सेव किया, रन किया, तो हमारा आ गया खाली नेम, आ गया नेम। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। तो अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेम तो लिख दिया, एक हमारा वेरिएबल बन गया। अब हम इसमें कुछ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए एक और फंक्शन यूज करते हैं एंट्री का। एंट्री जो है वो क्या करता है कि एक ब्लैंक बॉक्स आपका एक क्रिएट कर देता है, और उसमें हम लोग कुछ डाटा को लिखते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, इंटेंस। इट मीन्स कह सकते हैं कि एल जो है ये हमारा वेरिएबल भी है और ये इंटेंस भी है। क्या है हमारा, वेरिएबल और इंटेंस भी। तो हम लोग इंटेंस भी इसको कहते हैं, वैसे एक वेरिएबल के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग ईबी करके हमने एंट्री बॉक्स करके एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने एंट्री फंक्शन डाल दिया, एंट्री फंक्शन। उसके बाद ये हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये हमारा एक एंट्री बॉक्स बन गया। अब इसको हम कोई जगह देना चाहते हैं, तो सेम उसी प्रकार हम लोग ग्रेड फंक्शन का यूज करेंगे। तो ईबी डॉट ग्रेड
इसमें रो और कॉलम को देंगे, तो हम लोग कहाँ रखना चाहते हैं, रो 1 में ही रखना चाहते हैं। रो कहाँ रखेंगे, 1 में ही, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने कॉलम 1 में रखा है ऑलरेडी, कॉलम 0 में हमने रख रखा है नेम को। अगर कॉलम 0 में ही फिर से अगर एंट्री बॉक्स को रखेंगे तो ये हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो ईबी यहाँ पे दोनों कैपिटल है, तो ईबी डॉट ग्रिड रो 1, सॉरी रो 0 होना चाहिए, कि जिस रो में हम लोग रख रहे हैं उसी रो में। ओके, हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो रन करने के लिए पाइथन कमांड, देखिए जब हमने रन किया तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, नेम आ गया, और ये बीच में हमारा एक बॉक्स आ गया जिसे हम लोग भर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया नेम, ये हमारा हो गया रो, ये हमारा नेम, ये ब्लैक बॉक्स। तो इस प्रकार हम लोग ये बना दिए। सेम इसी प्रकार हम लोग को लेबल्स और एंट्री बॉक्स बनाते हुए आगे चलना है। तो सेम हम लोग दूसरा बनाते हैं। एक हमने L2 से एक लेवल 2 का वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग लेबल्स का यूज करेंगे, लेबल। उसके बाद सेम सिंटैक्स, स्टूडेंट पास करेंगे, कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू, फिर क्या देंगे इसमें, नेम के बाद क्या आएगा, कोर्स, COURS, हमने कोर्स दे दिया। ये हमारा एक लेवल बन गया। अब इसे हम जगह देना चाहते हैं तो उसी प्रकार सेम यूज करेंगे, L2 डॉट ग्रेड फंक्शन यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग वही रो और कॉलम देंगे, कहाँ हम लोग रखना चाहते हैं, रो कहाँ रखना चाहते हैं, ये हमारा दूसरा लेवल है तो इसे हम नीचे रखेंगे। तो नीचे पहला हो गया रो 1, दूसरा नीचे आएगा रो 2, हमने किया रो 2। उसके बाद कॉलम, कौन सा कॉलम, तो हमें फर्स्ट कॉलम में रखना है, तो कॉलम 0 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, कॉलम 0 में। तो COLUMN, कॉलम क्या हो गया, 0। ये हमारा दूसरा लेवल बन गया। अब हमें दूसरा लेवल का में भी कुछ भरना है, जैसे कोर्स है तो कोई भी तो कोर्स कर रहे होंगे, मान लो कि बीटेक, BCA, BBA, MBA कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमें एक एंट्री बॉक्स दूसरा बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमने टू करके एक एंट्री बॉक्स बना दिया, एंट्री फंक्शन यूज करके हमने यूज किया एंट्री फंक्शन, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दिया। अब इसे भी हमें जगह देना है, तो हमें क्या करेंगे, ईबी डॉट ग्रिड, पहले से दे रहा तो हमें ये कर दिए, ईबी डॉट ग्रिड डॉट रो 2 में, हम दूसरा रो में, लेकिन कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 0 में ऑलरेडी हमें क्या मिला है, ये हमारा ऑलरेडी हम लोग कोर्स का वो उस जगह पे रख चुके हैं। तो अगर कॉलम 0 पे रखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक्स दिखेगा, वही बॉक्स आएगा ओनली। तो अब इसे हम हो गया। उसके बाद हम फिर तीसरा यूज करेंगे, इसे हम लोग सेव करके वो रन कर लेते हैं। तो हम लोग रन कर लेते हैं इसको, देखिए आ गया नेम कोर्स, आ गया नेम और कोर्स। तो इस प्रकार हम लोग एक और बनाते हैं। तो एक और लेवल 3 हम लोग L3 इज इक्वल टू लेते हैं। उसके बाद लेवल का उपयोग करेंगे, LABEL लेबल, और फिर यहाँ स्टूडेंट स्टूडेंट पास करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू जेंडर, हमने एक जेंडर नाम का फाइल बना दिया। उसके बाद L3 ग्रेड, इसको भी हमने रो 3 में दे दिया, पहले रो 2 था, रो 3 में कॉलम 0 में दिया। उसके बाद हमें एंट्री बॉक्स बना दिया, EB, यहाँ पे EB 3 कर देते हैं क्योंकि EB बना हुआ है। EB यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे भी EB 2 दे दिया हमने, यहाँ पे EB 3 कर दिया। पहला बना था एंट्री बॉक्स EB1 का, EB2, EB3, तो ये हमारा हो गया, ये तीनों हमारा आ जाएगा। इसे हम रन करके देख लेते हैं, इसे हम रन कर लिए, देखिए आ गया ना, नेम कोर्स जेंडर, यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं नाम, इस मान लीजिए लिख लिए दीपक, फिर यहाँ पे लिख दिया कोर्स का नाम कुछ भी, BCA, फिर यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जेंडर कौन सा है, मेल जेंडर है। इस प्रकार हम लोग छोटे मोटे जीओ एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम लोग लास्ट में एक सबमिट का बटन होता है, तो बटन बनाने के लिए हम लोग बटन फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने एक बटन नाम से वेरिएबल बनाया, वहाँ पे हमने बटन यूज किया, फंक्शन बटन यूज फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर जो बटन है उसमें पैरामीटर हम लोग रख देंगे। जो पैरामीटर होता है तो उसमें पैरामीटर लेता बटन, जो हम लोग देंगे वही हमारा पैरामीटर कहलाएगा। तो यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन दे दिए, सबमिट, और इसको भी हमने एक जगह पे देना है। तो बटन्स डॉट ग्रिड रो, देखिए हमें रो 4, हमें रो 4 में नहीं देना, रो 4 में देना है, कॉलम 1 में, क्योंकि कॉलम 0 में तो ऑलरेडी से, और अगर कॉलम 0 में देंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, अगर कॉलम 1 में देंगे तो हमारा सेंटर में रहेगा, और कॉलम 3 देंगे तो हमारा ये राउट साइड में चला जाएगा। तो हम लोग कॉलम 1 ही देते हैं जिसमें वो सेंटर में जाएगा। तो इसे हम रन कर लेते हैं, एक और रन करके देख लेते हैं बटन्स को।
ये यहाँ पे एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने बटन्स में स्टूडेंट पास नहीं किया। तो सारा का सिंटेक्स सेम होता है, जैसे हमने फर्स्ट वाले लेवल्स में स्टूडेंट पास किया था, सेम उसी प्रकार सेम सिंटेक्स इसी प्रकार सब में लिखा जाता है। इसके कारण ये हम ये एरर थ्रो कर रहा है। सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या, हमने स्टूडेंट पास नहीं किया था, स्टूडेंट पास नहीं किया था स्टूडेंट, उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट। अब हमारा इसको सेव किए, अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा एंटर सबमिट का बटन आ गया, ये हमारा आ गया सबमिट बटन। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने सबसे पहले क्या किया कि टेक को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने एक इंटेंस बनाया, टेक एक ग्राफिकल इंटरफेस बना दिया, उसके बाद हमने इसका जियोमेट्री सेट कर दिया कितना बाई कितना का होना चाहिए, उसके बाद हमने एक टाइटल दे दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, उसके बाद हमने एक लेबल बनाया जिसमें हमने नेम को एक लेबल नेम दे दिया, उसके बाद हमने उसे एक जगह दे दिया कि हाँ इस जगह पे वो होना चाहिए, उसके बाद हमने एक एंट्री बॉक्स क्रिएट किया जिसमें से हम लोग उसमें से कुछ डाटा को भर सकते हैं। उसके बाद हमने एंट्री बॉक्स को भी एक अच्छा प्लेस दे दिया जहाँ पे उस कोर्स के सामने हमने दे दिया। उसके बाद हमने एक बनाया, दूसरा लेवल बनाया, दूसरे लेवल में हमने क्या किया, कोर्स को दे दिया, उसको भी प्लेस कर दिए। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे कुछ भी इंफॉर्मेशन में ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, एड्रेस करके हम लोग चेकबॉक्स करके बहुत सारा फंक्शन यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि और टेगेंटर का यूज कैसे कैसे होता है, टेगेंटर और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस देख रहे हैं आप लोग, प्लस में कैपिटल ई है, उसके बाद लेबल्स में कैपिटल एल है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल केस यूज ना करके आप लोग को कैपिटल यूज करना है। स्टार्टिंग में बी बटन्स में सबसे पहले बटन में बी बड़ा है, तो इस प्रकार आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कौन सा बड़ा है। तो ये सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा। और मेन लूप, ये स्टूडेंट मेन लूप ये जो है ये प्रोग्राम को एंड करता है। इट मीन्स दैट कि प्रोग्राम को जब रेडी हम लोग कर लेते हैं तो ये मेन लूप उस प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप पर चलाता है। मेन लूप जो है इनफाइनाइट लूप पर चलाते रहता है, और बस इसका यही काम है। लास्ट में ये मेन लूप लिखना बहुत ही नेसेसरी है, इसको अगर नहीं लिखेंगे तो कोड रन ही नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बट हमारा बहुत हेल्प होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।